मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को जब वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को जब परिणाम आएगा तो बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी चर्चाएं पूरे प्रदेश में हैं। और नरसिंहपुर जिले की एक ऐसी विधानसभा जिस विधानसभा को विधानसभा अध्यक्ष के नाम से पहचाना जाता है, एनपी प्रजापति, जो कि मध्य प्रदेश के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं और गोटेगांव विधानसभा में आए हैं। और आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि बहुत सारे कार्यकर्ता लगातार उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, मतदाताओं से अपनी बात रख रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि एक उनके ऐसे पुत्र जिनको युवा भी कहा जाता है और भोपाल से लेकर पूरे प्रदेश में इनके भी चर्चे रहते हैं, इनको भी जिम्मेदारी दी गई है। नीर प्रजापति जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, लगातार आपके लिए एक चुनौती है कि कांग्रेस की सरकार में जब विधानसभा अध्यक्ष जी थे एनपी प्रजापति जी, उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और अब आप डोर टू डोर जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं और आप उनके पुत्र हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। आप एक बहुत ही विद्वान पत्रकार हैं, ऐसा मैं समझता हूं, और आपकी जिस प्रकार से आप इंटरव्यू लेते हैं मैं बहुत प्रभावित रहता हूं। तो आपको सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं। आपने कहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस के कर्मठ सिपाही हम सभी हैं। मैं अपने आप को भी एक कांग्रेस का कर्मठ सिपाही मानता हूं और एक जो सिंबल है कांग्रेस, उसी के नीचे हम सभी काम करते हैं। आपने कहा मुद्दों की बात, विकास की बात, कहां से शुरू करूं मैं? चाहे गोटेगांव की बात करूं, माचा रेवा बांध जो 577 करोड़ का स्वीकृत हुआ, उसका टेंडर होने जा रहा है, जिससे गोटेगांव के 36 गांव ऊपर चल के सिवनी के 24 गांव लाभान्वित होंगे। ऐसा काम 577 करोड़ की स्वीकृति कांग्रेस सरकार एनपी प्रजापति जी के ने स्वीकृत करवाई। उसके बाद मुंगवानी के पास सेल बेलखेड़ी जो गांव है, वहां पे एक 16 करोड़ का पुल हमने बनवाया है, सेड़ पिपरिया। उसमें लगभग 24 गांव जो हैं वो लाभान्वित होंगे। वहाँ की जो गांव की जो लड़कियां थी उनकी शादी नहीं हो पा रही थी उस पुल के कारण, क्योंकि वो क्रॉस नहीं कर पाती थी। बहुत गंभीर समस्याओं से वो जूझ रहा था। वहाँ पे जब पुल की स्वीकृति हो गई, बनना शुरू हो रहा है, अब वहाँ पे कोई जाता है तो बोलता है भैया हमें वोट देना, तो सीधे कहते हैं भैया मत आइए, हमने एनपी प्रजापति जी से निवेदन करा था, हम उन्हीं को वोट देंगे, अब आप कृपया यहाँ मत आइए। मतलब ऐसे वहाँ पर गाँव हैं। उसके बाद नरसिंहपुर से साकल रोड 82 करोड़ की स्वीकृत हुई, टेंडर हुआ है, काम शुरू है, हो जाएगा। ये जो निर्माण कार्य है ये कौन करवा रहा है? एनपी प्रजापति जी। लेकिन उसके पीछे सिंबल किसका है? कांग्रेस। 63 शेड दिए नर्मदा प्रशाल, जो कि हर स्कूल के बाहर, जिसमें सांस्कृतिक कार्य, प्रेयर्स और भी जो एक्टिविटीज हो सकती हैं, उसके लिए 63 शेड दिया पूरे गोटेगांव में। मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं तो पूरी जो लिस्ट है ना, मैं जिस दिन गांव करता हूं अपने लिस्ट, हाँ अपनी लिस्ट लेके कंजई में खड़ा हूं, आपको वही बता दे रहा हूं। ये थोड़ा सा जूम करिएगा, जैसे ये कंजई कर रहा हूं मैं, ठीक है? सिर्फ इस गांव की बात बता रहा हूं। यहाँ हनुमान जी के मंदिर के पास जो रंगमंच निर्माण है, इसमें 1 लाख रुपए दिए। फिर ये जो स्कूल में टीन शेड निर्माण हुआ, उसमें 7 लाख दिए। सिर्फ मैं गाँव की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे गांव के बड़े ललित दुबे जी, हमारे प्रशांत जी, दिनेश बिलवार जी, हमारे मोन्टू भैया है ना, जितने अज्जू भैया, सूर्या, मैं सबके नाम लूंगा, टिंकू भैया, अभिषेक जी, देवी महन जी, सुजल, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष द्वारका राजपूत जी, प्रशांत जी, अमित तिवारी जी और पुरोहित जी, आकाश भाई, हमारे मयंक जी, प्रवीण भाई, जगदीश जी, हमारे सब वरिष्ठ। ये क्यों है यहाँ पे मौजूद? उन्हें पता है कि क्या कार्य हुए हैं, क्या सक्षमता है। और हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। और जिले का एक मंत्री या विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश का, वो तो तय है, ये सब लोग समझ रहे हैं। और सिर्फ 15 महीने के मैंने आपको गिनाए हैं। हमारे इसमें जो 425 गांव हैं, उसमें हर गांव में इसी प्रकार से काम हुए हैं। जो बात बार बार अगर कोई कर ले विकास की,
भेज दीजिएगा मेरे पास, किसी को भी एक लिस्ट निकाल के बता दूंगा, विधायक निधि से ये काम हुए एक एक गांव में। तो इस पे कोई सवाल ना उठाए कि कोई विकास कार्य या कुछ भी छुपा हुआ है, एक एक गांव के काम। आप एक मंझे हुए नेता हैं और आप एक कह सकते हैं कि अगर जिले में कोई युवा बहुत अच्छे से जिले का कोई युवा बहुत अच्छे से अगर तर्क वितर्क कर सकता है तो उसमें नीर प्रजापति अव्वल दर्जे पर आते हैं। शेखर चौधरी जी चूंकि निर्दलीय उम्मीदवार हैं यहाँ से और काफ़ी ज़्यादा चर्चा है कि आज 2 तारीख है, नामांकन वापसी है। क्या कांग्रेस पार्टी, क्या नीर प्रजापति, क्या एनपी प्रजापति या कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता उनको नहीं मना पाएंगे? क्या आखिर आपको लग रहा है वो बागी ही रहेंगे या फिर उनको मना लिया जाएगा? देखिए, मनाने या नहीं मनाने की तो बात ही नहीं है, अपने तो अपने होते हैं, वो तो कांग्रेस की भी टीम है, हम क्या बोलें भाई। क्या जब पिताजी नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी को जब पहली लिस्ट में जो आया था उसमें नाम नहीं आया था? क्या एनपी प्रजापति जी, हम या यहाँ जितने लोग हैं, किसी ने किसी प्रकार का विरोध किया था? बल्कि ये वही लोग हैं उसमें से जो कांग्रेस सिंबल को महत्व देते हुए कई लोग साथ में भी गए थे, एक विरोध का स्वर नहीं आया था। क्योंकि मेरे दादाजी संतराम ठेकेदार जी, उसके बाद मेरे पिताजी एनपी प्रजापति जी 38 साल से कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखी। जब कांग्रेस की सरकार बिगड़ रही थी तब वो ऐसे कद्दावर नेता थे, आखिरी तक कांग्रेस का साथ दिया और उसी का ये परिणाम है कि आज उन्हें कांग्रेस में उन्होंने विश्वास दिखाया। अब ये जो आप स्वर और इन सब की बात कर रहे हैं, देखिए हम तो अपनी मेहनत पे विश्वास रखते हैं, हम अपनी मेहनत पे विश्वास रखते हैं, हमें किसी के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ही कहा था जिनकी आप बात कर रहे हैं कि गुरु परिवार के व्यक्ति को ही टिकट मिली है तो कोई विरोध नहीं होना चाहिए, तो फिर उन्हीं की बात में ऐसी बात क्यों आ रही है? 2 लोगों की इस चुनाव में कहते हैं कि एनपी प्रजापति। एक और चीज, जिले की 4 विधानसभाएं कांग्रेस जीत रही है, इतना मैं और बता दूं। दो लोगों की बहुत ज़्यादा कमी खलेगी एनपी प्रजापति जी को। पहले परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी और दूसरे आपके दादाजी संतराम ठेकेदार जी। चुनाव में इनका बहुत बड़ा रोल रहता था, आपने काफ़ी करीब से इन दोनों को देखा है और चुनाव को काफ़ी करीब से आप लड़े भी हैं। पिताजी का आपने, चाहे पृथ्वीराज जी हों चाहे नीर हों, इन्होंने बहुत अच्छे से साथ दिया है। कितनी इनकी कमी महसूस आपको होती है और क्या इनका कोई फ़र्क पड़ेगा इनके ना रहने का? देखिए, निश्चित रूप से जो नींव होती है, नींव तो वही है। आज ये जो आप परिवार देख रहे हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, ये कोई मेरे या पिताजी के जोड़े हुए नहीं है। ये संतराम प्रजापति जी जो ठेकेदार मेरे दादाजी, ये उनका परिवार है, उनके संबंध है जो आज तक हम निभाते हुए आ रहे हैं। शंकराचार्य जी का आशीर्वाद है, परम शिष्य एनपी प्रजापति जी का उनका विशेष आशीर्वाद रहता था, जगत गुरु शंकराचार्य जी का। तो निश्चित रूप से आज अगर वो इस मुकाम तक पहुँचे तो किसकी वजह से पहुँचे? यही वो 2 बड़े नाम हैं जिनकी वजह से, और यही वो 2 बड़े नाम हैं जिसकी वजह से मैं भी आपके सामने खड़ा हूं। एनपी प्रजापति जी को पूरे जिले में विकास पुरुष के नाम से लोग पहचानते हैं और लोग कांग्रेस के ही लोग नहीं, भाजपा के लोग भी तारीफ करते हैं कि अगर एनपी प्रजापति जी पूरे 5 साल विधानसभा अध्यक्ष रह जाते तो इस जिले में वे विकास कार्य होते जो आगामी 25 सालों तक ना हो पाते। चाहे बरमान में आप ले लीजिए शरद कोई बहुत बड़ा मंदिर, शारदा मंदिर में उन्होंने कायाकल्प की बहुत बात की। एस्टे ट्रप कहाँ की का जो स्टेडियम था उसकी, हाँ, उसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। जिला पंचायत का कॉम्प्लेक्स आप ले लें, तो ये सब बातें तो बीत गई। आने वाले समय में जैसा कि आप बोल रहे हैं कि 4 विधानसभा कांग्रेस जीतेगी, विधानसभा के साथ साथ मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनेगी, तो ये सारे तमाम लोग और जो हमारे चैनल के जो लोग देख रहे हैं वो और पूरे ज़िले की जनता, एज आ नीर प्रजापति, आप एक कांग्रेस के लीडर हैं, आपके पिताजी वरिष्ठ नेता हैं, जिले को आने वाले समय में ऐसा क्या मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी को लोग वोट करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, आप मुझे लीडर और सारी चीज़ें कहता हूं, ये तो सब मेरे जितने बड़े बुजुर्ग बड़े भाई हैं, मैं उनका बेटा और छोटा भाई हूँ, युवा साथियों का भाई हूँ। ये उनका आशीर्वाद है जो आप मुझे लीडर कह रहे हैं, मैं ऐसा कुछ वो नहीं हूँ, लेकिन सबका बहुत अपार प्रेम मिलता है, बहुत आशीर्वाद मिलता है, ये मैया की कृपा है। दूसरी चीज़ जो आपने विकास की बात करी, निश्चित रूप से आपने खुद ही इतने विकास गिना दिए कि मेरा सवाल आने वाले समय में ऐसी प्रोजेक्ट हैं अपने आने वाले में, अगर सरकार बनती है कांग्रेस की, मेडिकल कॉलेज नहीं है, सरराज जी आते हैं, प्रहलाद जी यहाँ से लड़ रहे हैं, सांसद राव प्रताप यहाँ से लड़ रहे हैं, महेंद्र नागेश गोडेगांव से हैं, मुलायम सिंह जी हैं, लेकिन जब बात आती है विकास की तो लोग कांग्रेस की तरफ देखते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको इसी पे एक मेरे को है ना बड़ी अच्छी बात याद आई है कि हमने रामायण में देखा था कि जैसे रावण को हार का आभास हुआ था तो
युद्ध भूमि में अहिरावण, मेघनाद, कुंभकर्ण इन सबको छोड़ दिया था। जैसे युद्ध में हार का आभास हुआ था, जब दूसरी लिस्ट भाजपा की आई मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से बहुत ही जिनको मैं बहुत सम्मान करते आया हूँ, लेकिन उन सांसदों को और सभी को इस प्रकार से विधानसभा चुनाव में उतारना, कहीं ना कहीं भाजपा डरी तो हुई है कि हम हार रहे हैं। नहीं तो आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि सांसद केंद्रीय मंत्री को आपको उतारने की जरूरत पड़ गई। और मैं अभी भी कह रहा हूँ उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ। मतलब एक डिमोशन का भी एक वो होता है ना, इतना भी नहीं करना चाहिए किसी भी पार्टी में, ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या लगता है हार के डर के कारण ही भाजपा ने अपने बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतार दिया? निश्चित रूप से। इसका प्रभाव क्या देखते हैं आप? ये जीतेंगे क्योंकि इनको इसलिए उतारा है कि आप जीत के आइए। देखिए, जिनको उतारा है तो उससे क्या हो जाएगा, जितने उतारे हैं उतनी 7 सीटें बढ़ जाएंगी और क्या हो जाएगा। लग रहा है आपको जो बड़े बड़े दिग्गज लड़ रहे हैं वो सारे जीत जाएंगे? मुझे देखिए लगता तो नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, मुझे लगता तो नहीं है। उनको देखिए, क्योंकि उनको अब केंद्र का अनुभव हो गया है। अब उनको आप विधानसभा सीट पे उतार के ऐसे जो ग्राउंड लेवल पे हमारे नरसिंहपुर की और इधर आसपास के लिए लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस जूझ के वो कर रही है। अब केंद्र उससे यहाँ पे आके आना उनके लिए भी कोई आसान, नाम निश्चित रूप से बड़ा है लेकिन जीत आसान नहीं होगी। एक और आरोप लगता है कांग्रेस पे कि एनपी प्रजापति जी हाई प्रोफाइल नेता हैं, बड़े नेता हैं, राहुल गांधी हो, कमलनाथ हो, इनके साथ उठना बैठना है। और समझौता एक्सप्रेस को लेकर भी बहुत लोग बोलते हैं कि समझौता एक्सप्रेस चलती है। तो इन सब बातों में नीर प्रजापति जी का क्या वक्तव्य है? एक तो ये समझौता एक्सप्रेस वर्ड किसने निकाला है, पहले तो मेरे को ये समझना है। कहाँ कौन आते हैं ये लोग, मतलब नई नई चीजें व्हाट्सएप और इसके माध्यम से आए और वो चीजें फैल जाए। नहीं, ये सच्चाई वाली बात नहीं है। समझौता एक्सप्रेस का मतलब ये होता है कि आप मुझे सपोर्ट करें यहाँ, मैं वहाँ आपको सपोर्ट करूंगा, ऐसा कुछ रहता है या फिर ये अफवाह है सोशल मीडिया? नहीं, ऐसी मैं इसको वो नहीं मानता अमन जी। मैं इसको काल्पनिक प्रश्नों का काल्पनिक उत्तर में नहीं देता। ऐसे कौन से 3 महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेके एनपी प्रजापति जी सरकार अगर बनती है तो जिले को लेकर बड़ी सौगातें लेकर आएंगे? 3 ऐसे कौन से बड़े 3 प्रोजेक्ट? देखिए, सबसे पहली बात है, महत्वपूर्ण बात, रोजगार। अब कोई ऐसी आकाशवाणी नहीं होगी कि भाई आए और फिर रोजगार ऐसे ही पैदा हो। देखिए, एक सिंपल सी बात है, 20 साल में कितने कॉरपोरेट ऑफिसेज आए हैं मध्य प्रदेश में? आप बताइए कितने आए हैं कॉरपोरेट ऑफिस? कितनी योजनाएं ऐसी हुई हैं जिससे रोजगार के अवसर पैदा हुए? फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो होती है हमारे यहाँ पे, फार्मिंग कितनी ज़्यादा है, उसकी आप एग्रीकल्चरल उसके हिसाब से आप प्रोसेसिंग यूनिट्स क्यों नहीं डालते? मटर होता है, मक्का होता है कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे जो जिसकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट बना के उसको उसके 3 गुना दाम में सेल किया जा सकता है, जिससे जो मिडिल मैन है उनको भी फ़ायदा होगा, जो फार्मर्स हैं, कृषि हैं, हमारे किसान हैं, उनको भी फ़ायदा होगा, और जो रोज़गार पैदा करने की बात कर रहे हैं, कितने लोगों को इससे रोज़गार मिलेगा। तो ये हो गई अपनी पहली बात। ठीक है, आपने बात करी शिक्षा की, निश्चित रूप से एक मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है। अगर सरकार बनती है तो हमारा प्रयास रहेगा कि वो भी हम लेकर आए, पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि जो यहाँ की समस्याएं हैं, और जैसा आपने कहा 5 साल मिल गए ना अमन जी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतिहास रच देंगे, बस इतना ही कह रहा हूँ। और कुछ सवाल हैं आपसे जिनको लेकर हमेशा चर्चा रहती है। एनपी प्रजापति कोटेगांव विधानसभा में जिम्मेदारी आपको देकर गए थे। लोग कहते हैं कि नीर प्रजापति, चूँकि जब वो भोपाल में रहते थे, विधानसभा अध्यक्ष एक बड़ा पद होता है, पूरी विधानसभा में उनको देखरेख करना होता है, और लोगों का ये भी कहना था कि इस बार एनपी प्रजापति जी की जगह नीर प्रजापति जी मैदान में होंगे। हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव नीर भाई लड़े। कितनी सच्चाई थी इस बात में? देखिए, सच्चाई इस बार तो नहीं है, अगली बार का पता नहीं। लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा, देखिए, मैं जरा 5 साल अपनी LLB और LLM शिक्षा पूरी करना बहुत ज़रूरी है, मैं इसमें विश्वास रखता हूँ और ये सब लोग मानते भी हैं। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मैं अपने क्योंकि पढ़ाई में व्यस्त था, उस कारण मैं उतना वो नहीं कर पाया। फिर बीच में कोरोना आया, उसके बाद मेरे दादाजी नहीं रहे, शंकराचार्य जी नहीं रहे, हमारे परिवार पे बहुत ये जो 3 साल हैं बहुत एक वैसा विपदा रही है, बहुत भार रहा है। निश्चित रूप से उसके कारण बहुत फ़र्क पड़ा। लेकिन आप यहाँ पे जितने चेहरे एक देखिए,
वापस आया हूँ, कोई चेहरे पे आपको मायूसी नहीं, उससे डबल खुशी दिख रही है, डबल खुशी। एक और सवाल आता है, गोटेगांव का नाम हमेशा से सुर्खियों में, पेपर में, अखबार में, चैनल में, ये गोलीकांड, यहाँ मारधाड़, वहाँ मारपीट, इसको लेकर आता है। गोटेगांव का नाम कब विकास के नाम पे आएगा कि गोटेगांव के बच्चों ने मेरिट में नाम रोशन किया, खेलों में गोल्ड मेडल लेके आए, या गोटेगांव में एजुकेशन के नाम पे कुछ बड़ा हुआ, इस पर कब आएगी बात? अमन जी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस बार एनपी प्रजापति जी जीते जी, 5 साल सरकार मिल गई जी। आप जितनी बातें बोल रहे हैं ना, गोल्ड मेडल और सारी चीज़ें, विकास और सारी चीज़ें, 5 साल बाद अपन यही इंटरव्यू लेंगे, ये मेरा वादा रहा। 15 महीने से आपके पास, 15 महीने में कुछ ऐसा तो 15 महीने में मैंने आपको गिनाया, तो इतनी योजना है। मैं तो आपको गोटेगांव प्रॉपर की आप बात करें, गोटेगांव विधानसभा में 15 महीने में कुछ रोक हुई थी अपराधों पर, कुछ लगाम लगी? हाँ, निश्चित रूप से 15 महीने में रोक हुई थी, लेकिन क्या होता है ना, देखिए सरकार का एक जो प्रभाव होता है, आप एज अ विधानसभा अध्यक्ष हो या मंत्री हो, उसका अपना एक प्रभाव होता है। तो जब वो प्रशासन आपकी मदद करता है, निश्चित रूप से जो वारदातें हैं और इस प्रकार की जो गोलीकांड और आप सह रहे हैं, उस पर रोक लगती है, सेंध लगती है। तो निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है, एनपी प्रजापति जी विधायक से यहाँ से विधायक बनेंगे, एक कांग्रेस के प्रत्याशी रूप में। एक जो सिंबल है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपके पीछे बहुत सारे युवा खड़े हैं, बुजुर्ग भी हैं, यहाँ से मातृशक्ति भी हैं गोटेगांव विधानसभा में, इनके लिए नीर प्रजापति जी का क्या मैसेज है? क्या आपका इनसे वादा है? क्या इनसे आपकी उम्मीदें हैं? उम्मीदों की आपने जो बात कही है, एक सबसे बड़ी चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ, जो घोषणा आप ही के उससे कर रहा हूँ। हफ्ते में गोटेगांव में 2 दिन जन सुनवाई मैं खुद करूँगा, जिसके कारण जो कुछ और समस्याएं निकल के या उसका वो निराकरण नहीं हो पाता है, उस निश्चित रूप से बड़े हैं ही हमारे साथ, इन सभी का आशीर्वाद हमारे साथ है ही, युवा साथियों का जोश और सहयोग है, और ऐसा नहीं, हजारों युवाओं साथियों का जोश है हमारे साथ। तो निश्चित रूप से जो आपकी सारी बातें हैं, इन सब में पूरी हो जाएंगी। बस बड़ों का आशीर्वाद, शंकराचार्य जी का आशीर्वाद इसी प्रकार से हम सभी पे बना रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। आखिरी सवाल है, पूरी चारों विधानसभाओं में कांग्रेस भाजपा सामने है, सुनीता पटेल जी के सामने सांसद जी हैं, लाखन पटेल सिंह जी के सामने प्रहलाद पटेल हैं, वहाँ संजय शर्मा जी के सामने मुलायम पटेल हैं, लेकिन यहाँ पे पैच फंसा है। लोग कहते हैं कि शेखर चौधरी भी हैं, महेंद्र नागेश भी हैं। एनपी प्रजापति जी की जो लड़ाई है, जो मंजिल है, वो थोड़ी सी कठिन है। कैसे लेते हैं इसको? 2 प्रत्याशी सामने हैं, वहाँ सब सिंगल है, लेकिन एनपी प्रजापति को 2 लोगों से लड़ना है। महेंद्र नागेश और शेखर चौधरी कैसे लेते हैं इनको? मैं इन लोगों को पहले तो 2 लाइन कह दूं, अगर आपने यही बात करी है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसका मजा भी आएगा, उसका मजा भी आएगा। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, आप कह रहे हैं कि यहाँ मुश्किल वहाँ नहीं, हर एक चुनाव हर किसी के लिए मुश्किल होता है, किसी के लिए भी वॉक ओवर नहीं हो सकता। लेकिन मुझे और हम सब की मेहनत पे पूरा भरोसा है। निश्चित रूप से बहुत भारी मतों से एनपी प्रजापति जी विजय होंगे, क्योंकि ये मेरा नहीं, ये गोटेगांव के जो कांग्रेस का परिवार है, और ये जो पूरा गोटेगांव परिवार है, ये जानता है कि इस बार हमें कांग्रेस को ही जिताना है निश्चित रूप से। तो इस बार जीत तो निश्चित है। तो ये थे नीर प्रजापति जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पूरा कांग्रेस का जो परिवार है वो एकजुट है, और पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने ये भरोसा जताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनपी प्रजापति जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, यहाँ से जीतकर भोपाल पहुँचेंगे। कैसा लगा आपको आज का हमारा कार्यक्रम? जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।